आजकल मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा हल्ला चहुओर मचा हुआ है। जब से विशेष तब से यह विशेष रूप से मचा हुआ है जब से पश्चिमी समाज में ज़्यादा लोगों का दिमागी संतुलन हिलने लगा है या पेंच उनका ढीला होने लगा है, तो वो लोग इस तरफ बहुत ज़्यादा अग्रसर होने लगे हैं। मुझे हंसी आती है, यही पश्चिमी कहते थे हम भारतीयों का जो फिर धर्म सिद्ध और अध्यात्म और दर्शन में ये सब मन इनके बारे में जो भी व्याख्या और सब चीज़ें बताई गई हैं, उन सब के बारे में हमसे सुन के पहले हमारा मखौल उड़ाते थे कि जो हम तो वही मानते हैं, हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले हैं, हम वही मानते हैं जिनको छू के या फिर इंद्रियों के द्वारा जिनको महसूस किया जा सकता है। तो अब तुम बेवकूफ़ हो, मन को तो ना छू सकते हो और ना ही महसूस कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी को कितना ज़्यादा यह नियंत्रित करता है, कितना ज़्यादा यह प्रभावित करता है और तुमको एकदम से दो कौड़ी का बना रखा है, यह अब इनकी समझ में आ गया है। तो जब से पश्चिम वाले मन की तरफ बहुत ही ज़्यादा अग्रसर हुए हैं, उनमें रुचि लेना शुरू किए हैं, तब से भारत में भी यह काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय होने लगा है। भारत भी पश्चिमी नकलबाज ही बन गया है आजकल। विश्वगुरु हम कहते हैं अपने आप को, पता नहीं किस मुख से, लेकिन हम केवल विश्व नकलची बन गए हैं। पश्चिम जो भी कह दे कि अगर सुबह उठ के जो है नाली का कीचड़ खाया जाए तो शायद हमारे यहाँ काफ़ी पढ़े लिखे लोग भी खाना शुरू कर देंगे। मैं इस बात के समर्थन में एक उदाहरण देना चाहूँगा। कोरोना चल रहा था, शायद पहली या सेकंड वेव थी। ट्रंप राष्ट्रपति थे अमेरिका के। उन्होंने कहा कि भारत से बहुत ज़्यादा दवाएं हाइड्रोक्लोरोक्विन अमेरिका में एक्सपोर्ट होती है। तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं हाइड्रोक्लोरोक्विन लेता हूँ प्रिवेंटिव के रूप में कोरोना से बचने के लिए। ये उनका स्टेटमेंट आया। अब अपने यहाँ इस पर कोई ना तो रिसर्च किया किसी ने, ना तो इसको वेरीफाई करने का प्रयास किया, और फिर पढ़े लिखे तमाम डॉक्टरों ने इसको एज ए प्रिवेंटिव ट्रंप की नकल में लेना शुरू कर दिया। परिणाम ये हुआ 15 दिन महीने भर के बाद में फिर तमाम ऐसे अखबारों में छपने लगा कि काफ़ी लोग निपट गए इसको खा के। अब जब निपट गए तब उन्होंने इसको खाना बंद कर दिया। अब ये हद कहानी है, मतलब नकल पश्चिम की ऐसी हम करते हैं बिना सोचे विचारे कि जिसका कोई हिसाब नहीं। तो हम फिर आते हैं अपने मुद्दे मानसिक स्वास्थ्य पे। तो मानसिक स्वास्थ्य जो है बहुत इम्पॉर्टेंट आज हो गया है भारत के लिए भी। भारत में भी ये पश्चिमी नकल के चक्कर में और जीवन शैली के चक्कर में हमने भी अपने मानसिक स्वास्थ्य का काफ़ी कबाड़ा कर लिया है। तो ये वाकई चिंता का विषय है और इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आजकल वही योग दिवस आने वाला है, तो इस अवसर पे मैंने सोचा क्यों ना इस पे चर्चा कर ली जाए। तो भारत में इसके मानसिक स्वास्थ्य को सही बनाए रखने के बहुत सारे रास्ते हैं। आप चाहे भक्ति योग पकड़ लीजिए, ज्ञान योग पकड़ लीजिए, कर्म योग पकड़ लीजिए, कुछ भी पकड़ लीजिए, ढंग से अगर आप उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो आप इस उपद्रव से बच जाएंगे और आपका जीवन मनुष्य होने का जीवन सार्थक हो जाएगा। तो योग में इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दिया गया है। तंत्र में भी इसके बारे में बहुत सारी विधियाँ बताई गई हैं और हमारे बौद्ध धर्म ग्रंथों में, जैन में, सिख में भी तमाम इनके बारे में बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। हिंदू धर्म या फिर इसकी शाखाएं, वो चाहे जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, ये सब हिंदू धर्म की शाखाएं हैं, या फिर हिंदू धर्म के विभाग हों जैसे तंत्र है, योग है, भक्ति है, ये सब हैं, तमाम है। ये तो एकदम से महासमुद्र है। तो इनका अगर कोई अनुसरण करता है तो आराम से वह इन उपद्रवों से मुक्त हो सकता है। अब मानसिक स्वास्थ्य का मतलब है, मान लीजिए कोई शारीरिक रूप से बीमार है, किसी को बुखार है, ऐसी कोई बात है, उसे कहे अगर कोई कि आप बीमार हैं, बुखार है, आपका पेट गड़बड़ है, कुछ है, तो वह इतना बुरा नहीं मानता है और जाके अपना इलाज करा लेता है। डॉक्टर को दिखाया, इलाज कराया, ठीक हो गया। लेकिन अगर कोई किसी को कहे कि तुम मानसिक रूप से बीमार हो, तुम्हारा दिमाग बीमार है, तुम खराब हो, ये तो आदमी एकदम से भड़क जाता है। क्योंकि जहाँ बात मानसिक समस्याओं की आती है तहाँ आदमी अपने आप को बहुत असहाय महसूस करता है, क्योंकि लगभग बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि मन के साथ किया क्या जाए, मन के साथ होने वाली किसी भी समस्या से कैसे निपटा जाए, कैसे हैंडल किया जाए इसे। जैसे गलत आदतें हो जाती हैं या मन में कोई भी झमेला हो जाता है तो फिर उससे कैसे निपटा जाए, और एकदम से आदमी अपने आप को बहुत असहाय महसूस करता है। और मन के साथ कैसे क्या किया जाए ताकि उस समस्या से निपट जाया जाए, आदमी को अक्सर पता नहीं होता है और मन के साथ सीधे सीधे कुछ किया भी नहीं जा सकता है। तो मानसिक स्वास्थ्य बहुत आवश्यक है और इसके निपटने के लिए इससे मैं आपको अपना भारतीय धर्म दर्शन
की तरफ मोड़ने की सलाह दूंगा। और इसके साथ में आपका जीवन स्तर जैसे जैसे ऊंचा होता जाएगा वैसे वैसे आप इन झमेलों से मुक्त होते चले जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो फिर अब आज इतना ही। अगर इस पे और सामग्री चाहिए तो फिर जिस हिसाब से कमेंट आते हैं फिर कभी इस विषय पे तब हम बात करेंगे।